इसको देखते हुए हर कंट्री प्रेफर करेगा कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करे और इंडिपेंडेंट हो। Okay. बट मेरा ख्याल है कि चाइना ने काफ़ी टाइमली इसके ऊपर काम किया था और Right. उन्होंने काफ़ी की प्लेयर्स को साथ में लिया था। Exactly. आज तो अमेरिका की फेवर में भी जा सकता है, ठीक है। बट इंडिपेंडेंटली किसी के लिए अमेरिका के अगेंस्ट जाना पॉसिबल नहीं है। बहुत मुश्किल। ऑफ कोर्स ब्लॉक्स बनेंगे तो ही ये राइट। हम इंडिया को जितना मर्जी डाउन कर लें, बट वो एक 1.5 समथिंग बिलियन की एक काफ़ी बड़ी आबादी है और वो इम्पैक्ट डालती है। इम्पैक्ट डाल तो उन्होंने ब्रिक्स इज पायनियर, उन्होंने Okay. ये स्टेप लिया है हम्म। और ये ब्रिक्स जो है वो दूसरे कंट्रीज के लिए रोल मॉडल भी साबित हो सकता है। ओके। बड़ी पॉपुलेशंस को टारगेट किया और उनको अपने साथ एक ग्रुप में ले लिया राइट। और वो है ब्रिक्स। और उनका शुरू से मकसद ये था कि हमें यूएस डॉलर से डिपेंडेंस को खत्म करना है राइट। और हम गोल्ड जो है वो डॉलर को बीट कर लेगा एज एन इंटरनेशनल। गोल्ड डॉलर को बीट करेगा नहीं, गोल्ड डॉलर को बीट कर चुका है, ओके। क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को सेफ रखने के लिए जो है, क्या वो लोग भूखे मर रहे हैं? मुझे बताइए, रशिया जो है वो इतनी देर से जंग लड़ रहा है, वो किस बेसिस पे लड़ रहा है? बिल्कुल ग्रेट। वो अब आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, हाँ। ये प्रैक्टिस हो रहा है। ये अमेरिका का किसी भी कंट्री को किसी भी वक्त थ्रेट आ जाता है, ठीक है। राइट। तो ब्रिक्स तो काफी देर पहले से बना था राइट। और मेरा ख्याल है जब बना था ये तभी से उनकी पॉलिसी थी कि हमें डॉलर से डिपेंडेंस को खत्म करना है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो 2.8 बिलियन एक्सट्रैक्ट हुआ है ना, जो यकीन जानो एक महीने के अंदर, तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इससे क्या फायदा हो रहा है और इसको टारगेट कौन कर रहा है, यानी कि यूएसए को टारगेट कौन कर रहा है। भाई साहब, एक महीने के अंदर इतना ज्यादा 28.8 बिलियन एक्सट्रैक्ट होना, वो भी मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और इसको टारगेट कौन कर रहा है, आए पाकिस्तानियों की जुबान से सुने कि भाई साहब आखिर मुआजिरा क्या है, सीन क्या है। इंडिया, चाइना एंड ब्राजील ने रिसेंटली यूएस मार्केट से 28.8 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। और ये बात बहुत ज़्यादा अरसे के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर की गई है। साथ ही साथ अगर कुछ रीसेंट ट्रेड्स को देखा जाए तो नेशनल करेंसी के अंदर की जाने वाली ट्रेड्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो कि इंडिया और ओमान के दरमियान हुआ, और जितनी भी ट्रेड जो है वो इंडिया और रशिया के दरमियान हुई वो भी नेशनल करेंसी के अंदर की गई। तो ये चीज़ इशारा देती है कि ब्रिक्स मजीद एम्पावर हो रहा है, स्पेशली इंडिया, चाइना, ब्राजील और रशिया के दरमियान। और ये चारों कंट्रीज एक्टिवली इन्वॉल्व भी नजर आ रही हैं। ये डॉलराइजेशन की तरफ जाने वाले हैं, यानी कि डॉलर की सुपरमेसी को कम करेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा दफा हमने वोकल होती देखी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाती नहीं देखी। अब राइट नाउ अगर देखा जाए तो इंडिया, चाइना एंड ब्राजील ने अपने 28.8 बिलियन डॉलर जो है वो यूएस मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। और ये बहुत लंबे टाइम में नहीं, एक मंथ के अंदर हुआ। ये चीज कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट करती है और फेवर में जाती है ब्रिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। और देखा जाए तो गोल्ड रिजर्व्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपका ओवरऑल इस होल सिनेरियो के बारे में क्या ओपिनियन होगा? रीसेंट ट्रेड्स जो है वो नेशनल करेंसी की तरफ जो है तरगीब देती हुई नजर आई। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पता है कि जिस तरह हालात चेंज हो रहे हैं और दुनिया अब यूनिपोलर से बाईपोलर की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सारी आज की नहीं है, ये तो ब्रिक्स तो काफ़ी देर पहले से बना था। Right. और मेरा ख्याल है जब बना था ये तभी से उनकी पॉलिसी थी कि हमें डॉलर से डिपेंडेंस को ख़त्म करना है, बिल्कुल। ताकि ये जो यूएसए की तरफ से डिफरेंट सैंक्शंस लगा के और पाबंदियां लगा के आपकी इकोनॉमी को बिठा दिया जाता है, आपको इवन तिजारत भी नहीं करने दी जाती। आप अपने नेबर्स के साथ तिजारत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको यूएस में वो तिजारत करने नहीं देंगे। अब ऐसे में मेरा ख्याल है कि चाइना ने काफ़ी टाइमली इसके ऊपर काम किया था और उन्होंने काफ़ी की प्लेयर्स को साथ में लिया था। Exactly. आज हम इंडिया को जितना मर्जी डाउन कर लें, बट वो एक 1.5 समथिंग बिलियन की एक काफ़ी बड़ी आबादी है और वो इम्पैक्ट डालती है। तो उन्होंने सारी की सारी बड़ी पॉपुलेशंस को टारगेट किया और उनको अपने साथ एक ग्रुप में ले लिया और वो है ब्रिक्स। और उनका शुरू से मकसद ये था कि हमें यूएस डॉलर से डिपेंडेंस को खत्म करना है। और हमें याद रखना चाहिए कि 1970 के बाद जब डॉलर को गोल्ड से उन्होंने सेपरेट कर लिया था, अब डॉलर एज अ सेपरेट करेंसी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि डॉलर तो गोल्ड डिपेंडेंट नहीं है, बट जो वैल्यू का एक्चुअल यूनिट था वो तो गोल्ड ही था। अब ये लोग हर साल जितने मर्जी डॉलर्स प्रिंट करके अपनी यानी कि उस टाइम की डॉलर की वैल्यू को तो बरकरार रख लेते हैं, प्राइस बॉन्ड्स बेच के, ये सारी चीज़ें बेच के। ये एक बबल है, डॉलर शुरू से सबको पता था कि ये एक बबल है जो कि बहुत जल्द टूट जाने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। तो अच्छा, ये चीज आपकी मैं अगेन यही क्वेश्चन करेंगे कि अगर डॉलर एक बबल था, स्टिल डॉलर कंटिन्यू टू गेन द ट्रस्ट ऑफ सेवरल कंट्रीज, और अभी तक वो ट्रस्ट टूटा नहीं है, कोशिश जरूर की जा रही है, बट स्टिल द डिपेंडेंसी ऑन डॉलर इज स्टिल देयर इन द मार्केट। आपको नहीं लगता कि ये चीजें जो कि अभी डिस्कस की जा रही हैं, ब्रिक्स जो कि काफी टाइम से जो है वो कयाम में आ चुका है, उसके बावजूद एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो उस टाइप का एग्जीक्यूशन हमें नजर नहीं आया, वैसा ट्रस्ट लेवल हमें नजर नहीं आया। बाकी 5 कंट्रीज तो ऑलरेडी इसकी जो है ना वो फेवर में है, बट बाकी कंट्रीज के साथ आपको लगता है कि डॉलर जो है वो रिप्लेस हो सकेगा ब्रिक्स से? देखिए, इसका सीधा सा जवाब ये है, आपने कहा कि ये अभी तक देखने में नहीं आया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नजर नहीं आई। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आज ईरान जो है, क्या वो लोग भूखे मर रहे हैं?
मुझे बताएं रशिया जो है वो इतनी देर से जंग लड़ रहा है, वो किस बेसिस पे लड़ रहा है? बिल्कुल ग्रेट। वो अब आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, हाँ। ये प्रैक्टिस हो रहा है, ये वाकई में नजर नहीं आ रहा बैक एंड पे। वो आपको दिखाया नहीं जाता। Exactly. आपको लोग एंगेज करने के लिए क्रिकेट दिखाया जाता है, Exactly. दिखाया जाता है कि जी वो ड्रामे चल रहे हैं, ये दिखाया जाता है। ठीक है। देखिए दुनिया में ना, अगर आप यानी कि हम फिल्टर्ड हो चुके हैं। हम फिल्टर हो चुके हैं, हमें कंटेंट ही वो दिखाया जा रहा है Right. जहाँ पे हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। Exactly. अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आपको क्या लगता है, एक टाइम था कि गोल्ड को डॉलर ने रिप्लेस किया था, अब क्या जो है वो चीज अगेन हमें वाइस वर्सा नजर आने वाली है कि अब गोल्ड ही डॉलर को जो है वो रिप्लेस करेगा? देखिए क्योंकि अभी हमने रिसेंट ईयर्स में ये देखा है कि जो गोल्ड की रिजर्व्स हैं उनमें एक मैसिव इंक्रीज आया। देखें, अगर बात ये करें कि उसका रेप्लिका क्या होगा, तो ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ आती है, उसको दूसरी चीज़ रिप्लेस करती है ठीक है। और फिर वो वापस से ही मार्केट में आ जाए। Okay. हो सकता है कोई तीसरी चीज़ आ जाए, Okay. मे बी आजकल जितना टेक्नोलॉजी इन है, मे बी डिसेंट्रल की तरफ हम चले जाएं, Exactly. बिटकॉइंस में। लेकिन ये है कि अब बात ये है कि अगर हम डिसेंट्रलाइज की तरफ भी जाएं तो उसमें भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं होती हैं। Exactly. That is also a bubble. और उसमें सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट होता है वो होता है कि आपने डिसेंट्रल करेंसी को बैंक्स के थ्रू, क्योंकि जब एक नॉर्मल बंदा, मैं अगर यहाँ पे खरीदने आया कुछ, मैं बिटकॉइंस में तो नहीं खरीद सकता। Exactly. तो ये जो Gap इनकी है, bridge नहीं है उसमें। ये जो ब्रिज है ना, असल में ये पेन पॉइंट है। Okay. इसमें मसला कहाँ पे आ जाता है, इसमें हुकूमती पॉलिसीज नहीं है। ठीक है। अगर मॉनिटरिंग का कोई अदारा नहीं है तो मॉनिटरिंग का कोई अदारा बनाया भी नहीं जा रहा। Okay. अगर एक चीज को आपने इंप्लीमेंट अभी नहीं करना, लेट्स से अगले 10 साल में करना, तो कम से कम आज उसकी पॉलिसीज तो बनाए। हमें पॉलिसी किस पे बनानी है जी? चले रूडा पे बात कर ले, नहीं बल्कि उस पे बात नहीं करते, वो खतरनाक चीज हो जाएगी। हमें पॉलिसी किस पे बनानी है जी? कि हमारी क्रिकेट टीम कैसी होगी, हमें पॉलिसी ये बनानी है कि जी चले। आई गॉट योर पॉइंट समहाउ। मेरे ख्याल में ऑडियंस को भी आइडिया हो गया होगा। एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह की हम लोग राइट नाउ सिचुएशंस को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, हमने ये देखा कि जब भी डॉलर में कोई भी ट्रेड होती है इंटरनेशनल, तो करेंसी एक्सचेंज से अल्टीमेटली डॉलर को फायदा होता है, यूएस को फायदा होता है, राइट? अब अगर नेशनल करेंसीज के अंदर यही ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, 69 बिलियन डॉलर्स का जो कॉरिडोर था इंडिया एंड रशिया के दरमियान में, उसको बढ़ाने की जो है वो इस दफा कोशिश की गई और उसको 100 बिलियन तक कन्वर्ट करने की कोशिश की। इसके अंदर अगर देखा जाए तो 31 बिलियन डॉलर्स का एक गैप जनरेट होगा, जो कि उन्होंने नेशनल करेंसी के अंदर अब करना है। आपको नहीं लगता कि यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं डॉलर जो है इसमें पेनफुल फैक्टर तो क्रिएट कर चुका है ना? क्योंकि जितनी भी अगर नेशनल करेंसीज में डील होंगी, अल्टीमेटली दैट इज नॉट गोइंग टू एड यूएस। तो इससे क्या जो है इम्पैक्ट क्रिएट होगा और यूएस इसको किस तरह से रिएक्ट करेगा? देखें, यूएस इससे मतलब इस चीज पे किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये तो हम बात करते हैं। यूएस ने इस चीज पे रिएक्ट किया है। ओके। यूएस ने उन्होंने डायरेक्टली ट्रेड वॉर जो शुरू की है। आपको क्या लगता है ये जो टैरिफ्स पिछले दिनों आए हैं किस बात पे हैं? राइट, एग्जैक्टली। ये टैरिफ्स जो 200% से अबव कर दिए थे, राइट। उसके अलावा उन्होंने ब्राजील को वार्न किया। ये तो मेरा ख्याल है कि अभी रिसेंटली किया। बिल्कुल। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने चाइना को अब डायरेक्टली स्ट्रेटेजिकली मतलब उनको ना टारगेट करना शुरू कर दिया। राइट। ये वेनेजुएला वगैरह में क्या हो रहा है, राइट, ट्रू। ये यही हो रहा है। उनके प्रॉफिट्स को और उनके यहाँ जहाँ पे उनको पता है कि यार इनको यहाँ पे फायदा है, वहाँ पे उस फायदे को हिट करने की कोशिश की जा रही है हर तरह से। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। तमाम इंटरव्यूज में अब जैसे रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं कि चाइना ने अपना AI मिलिट्री वो किया था, उसके बाद ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। फिर जब हम लोग इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया तो बड़ा डिप्लोमेट आंसर्स देता है भाई। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टली कहते हैं ऑन कैमरा, ऑन टीवी, ऑन मीडिया, ये बात करते हैं कि भाई हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट, वी नो व्हाट टू डिसाइड। हमें पता है हमने किसके साथ ट्रेड करनी है और किसके साथ नहीं करनी, कोई हमें बताए ना। ये क्या चीज है फिर? देखिए, ये ना जितनी भी मिडिल पावर्स होती है ना, उनका एक ख्वाब होता है कि वो अपनी यानी कि एनाटॉमी मतलब क्रिएट कर ले। हाँ, वो अपने आप को ना इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं दूसरे, यानी कि इवन कोल्ड वॉर की बात करें। आप देखें कि कोल्ड वॉर में हमने तो एक साइड फॉलो कर ली थी, हमने कहा कि हम यूएस के ब्लॉक में जा रहे हैं। क्या इंडिया ने उस टाइम पे ये बात की थी? नहीं। हालांकि इंडिया को बचाने उनकी वॉरशिप्स आई थी, और यही डिप्लोमेसी है। आपने किसी भी एक ग्रुप के लिए नहीं काम करना, आपने अपनी बका के लिए काम करना है, पॉलिटिक्स। आपने अपने लोगों के लिए काम करना। अब आप ये बात नहीं कर सकते। अब देखें, यही तो डिप्लोमेसी, ये गुड डिप्लोमेटिक्स है। मतलब ये गुड डिप्लोमेसी है जो उन्होंने की। मैं तो कहता हूँ कि हमें भी इसी तरह का कोई एक स्टांस लेना चाहिए। खैर, अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि एक तरफ चाइना को उन्होंने पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ रशिया से बात चल रही है, तीसरी तरफ अमेरिका से। तो ऐसा पहले देखने को नहीं मिला था। ये मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर गेटिंग इन अ गुड वे, राइट? जी, अभी ऐसा स्टार्ट। अच्छा, तो अब समझ में आया। ये सारी जो इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है, इससे ये बात साफ जाहिर हो रहा है इंडियन मेरे भाइयों कि इस वक्त हर कोई नहीं, सिर्फ इंडिया हर कोने से किसको टारगेट कर रहा है?
यूएसए को टारगेट कर रहा है। इस वक्त पूरी निशाने पे है यूएसए, और डॉलर को जो है उसका भाव जो है उसकी कीमत को कम करने में, करेंसी की लेवल को ज्यादा करने में नरेंद्र मोदी पूरा कोशिश कर रहा है। और आप मान सकते हैं कि इंडिया की जो आबादी है वो इतनी ज्यादा है कि वो आपके ऊपर इंपैक्ट डालता है। और इंडिया ने तो यही काम किया है कि रशिया को भी अपने साथ मिलाया, ब्राजील भी उसके साथ मिल गया, ओमान से जाके वहां पे अवार्ड लेना नरेंद्र मोदी का। तो सारा कुछ इस वक्त खिचड़ी जो पका हुआ है ना, वो नरेंद्र मोदी पका रहा है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी पका रहा है। और नरेंद्र मोदी पूरा कोशिश कर रहा है कि भाई हम अपनी करेंसी में, एशिया में करेंसी को एक लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। हम डॉलर की गुलामी से आजाद होना चाहते हैं। हम इंडिपेंडेंट है भाई साहब, हम आजाद मुल्क है, हम आजादी की तरह जी सकते हैं और हम अमेरिका के बिना ही जी सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी साइन है उन कंट्रीज के लिए जो कि इस वक्त अमेरिका के पैरों के नीचे दबे हुए हैं। इंडिया को तो उन्होंने दबाया हुआ था ना, जब इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया तो नरेंद्र मोदी ने शटअप का कॉल दिया था उसको। मैंने आपको पहले बताया कि एक अच्छी लीडर की निशानी है, एक बेहतरीन लीडर की निशानी है। आप आजाद है तो आजादों की तरह जिए ना। क्यों भाई साहब आप डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने कहा ना 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 बेटा, यहाँ पे आपका नहीं चल सकता। एशिया हमारा है और एशिया के कंट्रीज भी हमारे हैं और एशिया कंट्रीज को हम चलाना सिखाएंगे। बाकी आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। बलूच भाई की चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिएगा भाई साहब।